अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के दिन एक बहुत अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। गरीब लोग जो अ, ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो गैर क़ानूनी है, या ऐसे लोग जिन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर अपने घर बनाए हैं बग़ैर कोई इजाज़त के, तो वो इल्लीगल कहलाता है, उसमें गैर क़ानूनी कहलाता है। हमने जब से चुनकर आए, हमने सरकार से ये कहा कि ऐसी कई सारी बस्तियां हैं जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी है, वहाँ पे पूरी आबादी हो गई है, लेकिन वहाँ पर ना तो पानी दिया जाता है, ना वहाँ पर सड़कें बनाई जाती है, ना वहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ आती है। तो ये सब बस्तियों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्रेनेज नहीं होता है वहाँ पर, और महानगर पालिका करती भी नहीं है क्योंकि वो कहती है कि ये इलीगल है, गैर क़ानूनी बस्तियां हैं करके। तो हमने सरकार से ये कहा था कि ऐसी तमाम बस्तियों को रेगुलराइज किया जाए करके, जैसे हम गुंठेवारी कहते हैं। गुंठेवारी में होता ये है कि आपने घर कहीं पर बनाया हुआ है, उसके जो कागजात आपके पास है वो लेके आइए, वो फाइल बनाइएगा, और फाइल बना के वो महानगर पालिका के पास जाती है। महानगर पालिका उसके ऊपर एक नॉमिनल सा एक चार्ज लगाती है, और वो चार्ज लगाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लीगल कर दी जाती है। कुछ दिन पहले महानगर पालिका के आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहब मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है कि 31 अक्टूबर तक ये गुंठेवारी लोगों ने करवा लेना चाहिए, वरना उसके बाद हम बुलडोज़र चलाएंगे। मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि लोगों ने गुंठेवारी करवा लेना चाहिए, क्योंकि इन गरीब लोगों को ये जगह कौन देता है? तो ये जगह कहीं महानगर पालिका का रिजर्व लैंड है कि जहाँ पर गार्डन बनना है, लेकिन उसको प्लॉटिंग कर दी गई है। वहाँ कोई रिजर्व एरिया है, वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी गई है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो बेच दी गई है, वहाँ पर पूरा हो गया है। ये बग़ैर कोई इजाज़त लिए हुए, कंस्ट्रक्शन का कोई काम लिए हुए, ये सब काम शुरू हो जाता है, घर बन जाते हैं, बस्तियाँ बन जाती है। लेकिन होता ये है कि एक लटकती हुई तलवार इन घरों के ऊपर रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पुणे के करीब पिंपरी चिंचवड़ के अंदर आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही सख्त म्युनिसिपल कमिश्नर आया, और उसने है तो बड़ी बड़ी इमारतें जो बगैर परमिशन के बनाई गई थी, ऐसी बस्तियां जो थी जो इलीगल कहलाती थी, उसको है तो बुलडोज़र लगा के है तो पूरी तरह से तोड़ दिया। यानी कि उन गरीबों के ऊपर हमेशा ये डर और खौफ बना रहता है, एक लटकती हुई तलवार रहती है कि हमारा घर कब टूट जाएगा, कौन अधिकारी आएगा। और आपके ही अपने इलाके के अंदर कोई इस तरह का एक आदमी होता है जिसका काम यही होता है कि आपको डर बनाए रखना, और वो डर के ज़रिए है तो अपना धंधा दुकानें चलाए रखना। उसको ये रहता है कि देख, तेरी बस्ती जो है, ये तेरा घर जो तूने बनाया है, ये इलीगल है, ये कभी भी महानगर पालिका तोड़ सकता है। इसलिए वो बेचारे गरीब जो है वो कहीं ना कहीं डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए होते हैं। हमने जब सरकार से ये कहा कि गुंठेवारी लागू कर दी जाए इन इलाकों के अंदर, तो सरकार ने उसको माना, और ये गुंठेवारी औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर भी लागू की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो इतने साल से रह रहे हैं, हमारा क्या होने वाला है, हम क्यों कराए गुंठेवारी करके। ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनको बहकाने भड़काने वाले वो लोग हैं जो आपके अंदर डर पैदा करके आपके ऊपर एक हमेशा एक लटकती हुई तलवार रखना चाहते हैं। प्लॉट क्या होता है, 20 बाई 30 का प्लॉट होता है, उसके ऊपर वो बेचारा घर बना लेता है, कोई तो भी उसको लाकर बेच देता है। वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं रहती है, वहाँ पर ड्रेनेज का मसला रहता है, पानी वहाँ पर नहीं आता है, रोड नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि महानगर पालिका खुला कहती है कि ये सब गैर कानूनी है, इलीगल है, हम कभी भी इसे तोड़ देंगे करके। अब अगर ये मौका आया है कि हमको इसको रेगुलराइज करना है, तो रेगुलराइज कैसे किया जा सकता है? एक बहुत आसान तरीका है। उस गुंठेवारी के ज़रिए यहाँ पर यह किया जाएगा कि आपको महानगर पालिका ने 52 ऐसे एजेंसीज अपॉइंट किए हैं। वो एजेंसीज के पास आपको जाना है, और आपको वहाँ पर क्या ले जाना है, तो आपका आधार कार्ड ले जाना है। अगर आपका वहाँ पे लाइट बिल आता है तो लाइट बिल लेके जाने का है। ज़मीन आपने किससे खरीदे है, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे वो बॉन्ड पेपर पे क्यों ना हो, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो, अगर उसके ऊपर टैक्स बैठ गया है
तो इसका मतलब टैक्स बैठ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानूनी हो गई है करके। उसके बावजूद भी आपको है तो गुंठेवारी करवाना रहता है, और 100-100 रुपये के 2 बॉन्ड पेपर लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ले जाके वो 52 जितने भी एजेंसीज हैं उनमें से किसी के पास भी दे देना। आपको है तो कोई पैसा वहाँ से लिया नहीं जाएगा। वो फाइल बनाने की जिम्मेदारी ये 52 एजेंसीज को दी गई है। वो आपके तरफ से वो फाइल बनाएंगे, महानगर पालिका को देंगे, और महानगर पालिका के फिर अधिकारी वहाँ पर आके सर्वे करेंगे, देखेंगे प्लॉट साइज कितना है। अगर घर पे अगर आप रह रहे हैं 20 बाई 30 का छोटा सा एक 2 कमरों का है तो एक घर है, तो उसको कितना पैसा दे के रेगुलराइज करना पड़ेगा ये तय किया जाएगा। अगर कोई उसके ऊपर कॉमर्शियल कोई दुकानें चला रहा है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिया है, तो उसके लिए अलग रेट रहेगा। अब लोगों के मन में एक सवाल है कि साहब हम पैसा कहाँ से लेके आए। अगर समझ लीजिएगा छोटी सी प्रॉपर्टी है और उसको रेगुलराइज करने के लिए 25,000 रुपये लग रहे हैं, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर 25,000 रुपये भी किसी गरीब के पास से निकालना बहुत मुश्किल बात है। हमारा ये कहना है कि कम से कम आप आइए, अपनी फाइल तैयार करिए, अपनी फाइल तैयार करके आपकी सहूलत के हिसाब से आपको कैसे पैसे भरना है। अगर समझ लीजिएगा आपको 25,000 रुपये दे के अगर आपकी प्रॉपर्टी लीगलाइज हो जाती है, उसका फ़ायदा क्या होगा? इम्तियाज़ जलील को होगा तो नहीं होगा, इम्तियाज़ जलील अपने खुद के घर में रहता है, लेकिन उन गरीबों को ये फ़ायदा होगा जिनके ऊपर हमेशा से ये तलवार लटकती रहती है कि हमारा घर कब टूटेगा, कौन अधिकारी आएगा और कौन हमारा घर तोड़कर चला जाएगा, हमारे घर के सामने ड्रेनेज बहता है उसके लिए कौन ये करेगा। अब ये जब गुंठेवारी आएगी, अगर किसी इलाके के अंदर है, तो अगर कोई गुंठेवारी के अंदर 50 लाख रुपये जमा होते हैं, 1 करोड़ रुपया जमा होता है, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो उसी इलाके के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ड्रेनेज के लिए बोलिएगा, रोड के लिए बोलिएगा करके। अब एक सवाल ये है कि कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि हम बुलडोज़र चला देंगे। हम कमिश्नर साहब से ये कहेंगे कि अचानक इतने सालों के बाद लोगों को आप कहेंगे कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर रेगुलराइज कर ले, तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हमारे आंकड़ों के हिसाब से औरंगाबाद में कम से कम 30 से 40% ऐसे इलाके हैं जो गुंठेवारी के हकदार है, बनना चाहिए, जो इलीगल उसके ऊपर है। तो थोड़ा सा वक्त बढ़ाकर दें। वो थोड़ा सा वक्त बढ़ाकर देने के लिए हमने कमिश्नर साहब से और सरकार से अनुरोध किया है। दूसरा हमने ये अनुरोध किया है कि आप कहीं ना कहीं जो लोगों को पैसा देकर करना है, तो किसी के पास आज 25,000 रुपये नहीं निकलेंगे, या जो भी किसी के पास 20,000 हो, 25,000 हो या 30,000 हो, घर का जितना बड़ा है उस हिसाब से, तो उसमें ये बात इधर खड़े रहे। तो उसमें माफ़ करिएगा, तो उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट की सुविधा दी जाए ताकि गरीब लोग अपने हिसाब से वो पैसा महानगर पालिका को भर सके। कई लोग ये कहते हैं कि हम देखेंगे कि किस तरह से बुलडोज़र चलाए जाते हैं करके। कई लोगों ने ये कहा कि इम्तियाज़ जलील बुलडोज़र चलवाना चाहता है, इसका फ़ायदा किसको होगा? मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर जो लटकती हुई तलवार है वो एक बार हटनी चाहिए, वरना हो सकता है कि आज से 5 साल बाद कोई एक ऐसा अधिकारी आ जाए जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, और ये कहेगा कि नहीं ये सब इलीगल है और मैं इसे तोड़ूंगा। और ऐसा हुआ है कई जगह के ऊपर, चाहे वो थाने के अंदर हो या पिंपरी चिंचवड़ के अंदर हो, अधिकारियों ने पूरे के पूरे इलाकों को साफ किया है। हम ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर एक मौका मिला है जहां पर आपकी इलीगल प्रॉपर्टी लीगल हो जाती है, तो उसके फ़ायदे क्या है? एक तो ये है कि आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने वो छोटा सा घर बनाने के लिए समझ लीजिएगा आपने 5 लाख रुपये अपने लगाए हैं,
अगर किसी वजह से आपको घर बेचना पड़ रहा है तो खरीदने वाला इस हिसाब से खरीदेगा कि नहीं तेरा तो घर इलीगल है, तो मैं उस हिसाब से ही पैसे दूंगा। जैसे ही आपका घर लीगल हो जाएगा उसकी कीमत खुद ब खुद है तो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लीगल तरीके से है करके। ये गुंठेवारी बार बार नहीं आती है, ये गवर्नमेंट ने एक मौका हमको सहूलत दी है कि जितनी भी ऐसी बस्तियां हैं उसको रेगुलराइज करा ले करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो रिजर्वेशन की जगह के ऊपर जो बस्तियां बसी हुई है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो ग्रीन जोन के अंदर जो बस्तियां बनी हुई है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो आज मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब से और जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के खरवड़कर साहब हैं उनके साथ तो डिटेल के अंदर चर्चा की है और मैंने उनसे ये कहा है कि कई ऐसी बस्तियां हैं जिसके ऊपर रिजर्वेशन है लेकिन 30 साल पहले से वहां पे लोग रह रहे हैं, 30 साल पहले से घर बन चुके हैं। जो रिजर्वेशन का प्लॉट था उसके ऊपर 20, 25, 30 साल पहले से ही मतलब लोग वहां पे पूरी बस्ती बन गई है। आप कितने जनों को बेघर करेंगे, कितने जनों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? तो हमने ये कहा है कि इनकी फाइल्स आप जमा कर लीजिएगा, आप इनकी फाइल्स पूरी कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास और हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि साहब देखिए ये इतने सारे जो मैटर है इसके ऊपर फैसला लेना जरूरी है, इनकी फाइल बन के तैयार है और वो करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं करवा के दूंगा जहां पर ग्रीन जोन का है, जहां पर रिजर्वेशन का है। लेकिन अगर कोई आपको आकर ये कहेगा कि मैं देखता हूं कि कैसा होती है, कोई कौन बुलडोजर कैसा चलाता है करके, ये आपके दुश्मन है, ये आपका भला नहीं चाहते हैं। वरना इससे अच्छी भाषा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं उन गरीबों की मदद करना चाहता हूं जो आज गैर कानूनी तरीके से इलीगल अपने छोटे छोटे घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं। अब वहां पे कितनी दिक्कतें होती है मुझे खुद मालूम है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर एक ऐसा इलाका यहाँ पे पूरी तरह से आबाद हो गया है जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब वो बेचारों ने खरीद लिए है, जिन साहब ने बेचे हैं उनको कोई इख्तियार नहीं है वक्फ की जमीन बेचने का। अब वो वक्फ की जमीन को अगर हमको रेगुलराइज करना है, क्योंकि ये पूरा इलाका बन गया बस गया है वहां पर, तो मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर की हैसियत से मैं ये कहूंगा कि मैं ये प्रस्ताव डालूंगा कि इसका रेगुलराइजेशन के लिए एनओसी हमको दे दिया जाए। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने तुमको ये जमीन बेचे है जो गैर कानूनी तरीके से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर FIR रजिस्टर करवाए, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा किया गया है। वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती है, किसने बेचा है तुमको ये तुमको पता करके उसके खिलाफ। और अगर वक्फ बोर्ड की एनओसी लेना है तो वक्फ बोर्ड के अंदर भी थोड़ी बहुत फाइन देनी पड़ेगी। जिसने भी तुमको ये जमीन बेची है उसको पकड़िए और उसको कहिएगा कि अब ये रेगुलराइज करने की जिम्मेदारी तेरी है करके, क्योंकि तुम्हारे से उसने करोड़ों रुपया पैसा बना लिया है जो गैर कानूनी तरीके से है। लगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करिए जाके कि मतलब ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो हमको ये बेचा है करके, इसके पास कोई इख्तियार नहीं था। रिजर्वेशन और ग्रीन जोन के भी मामले के अंदर हमने ये कमिश्नर साहब को कहा है कि आप इसके ताल्लुक से गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजिए। मैंने खुद ने लिखित रूप के अंदर गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा हूं, महानगर पालिका को भी लेटर लिखा हूं और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला आएगा। लेकिन मैं तमाम उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को एक बार फिर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ और अगर थोड़ी बहुत अगर आपने तकलीफ करके अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ये 52 जितने भी एजेंसीज है उनके पास जाइए, या नहीं तो हम परसों से यानी कि हम बुधवार से हमारे पास खुद एक कैंप लगाने वाले हैं जहां पर ये एजेंसीज को हम बुलाएंगे, बिठाएंगे, वहां पर आइए, महानगर पालिका के हम अधिकारियों को वहां पर बिठाएंगे और आपकी अगर कुछ सवाल है, कुछ दिक्कतें हैं तो वो वहां पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों की बातों के अंदर मत आइएगा जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे कि कैसा बुलडोजर। ये जो YouTube वाले 2-3 चैनल्स वाले हैं जो 500-500 रुपये लेकर है तो सिर्फ घूमते रहते हैं और ये कहते हैं कि साहब इम्तियाज़ जलील गिराने वाला है। इम्तियाज़ जलील आपका हमदर्द है। इम्तियाज़ जलील चाहता है कि आपका ज़िंदगी भर का जो एक खौफ है कि मेरा घर कब आके कौन तोड़ेगा करके, उसको अगर थोड़ी सी तकलीफ लेके अगर हम उसको रेगुलराइज करवा लेते हैं तो यकीनन आपके इलाके के अंदर अच्छा काम भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी होगा और आप मस्त रह सकते हैं कि मेरे को अच्छा। अब ये भी इसके अंदर ये है कि आपने घर कैसा बनाया है, महानगर पालिका के स्पेसिफिकेशन की साइड में जगह छोड़ा है क्या नहीं, आगे इतनी जगह छोड़ा है क्या नहीं, ये कुछ नहीं देखा जाएगा।
आपके घर को सिर्फ रेगुलराइज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। कहीं 52 जो एजेंसीज हैं उनको पकड़िए। अगर वो नहीं हो सकता है तो हम परसों के दिन आपको बताएंगे सोशल मीडिया के जरिए कि हमारा कैंप कहाँ होने जा रहा है। वो एजेंसीज को हम भी बिठाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा उठा के लीजिए। बस मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग परेशान हैं और बहुत सारे गरीब लोगों को परेशान करने के लिए वहाँ के जो एजेंट होते हैं वो ये कहेंगे कि आपको कि साहब इसको अपने को करवाने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे, 15,000 रुपये लगेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे करके ये बीच में एजेंट जो दलाली करने का काम कर रहे हैं। एजेंसीज को आपको पैसा देना नहीं है, सिर्फ आपको जो रजिस्ट्री के पैसे देने का है उतना पैसा जो 100 रुपये का बॉन्ड लगता है वो देने का है। और उसके बाद महानगर पालिका की टीम आएंगी, वहाँ पे आपका इंस्पेक्शन करेंगी, आपका कितना प्लॉट है वो हिसाब से है तो आपका कैलकुलेशन करके दे देंगे। अब ऐसे मौके पे मुझे ये भी मालूम है कि एक साथ हम कोई भी पैसा दे नहीं सकते हैं। उसके बाद आप महानगर पालिका को एक पत्र लिखना कि मैं है तो ये 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर देना चाहता हूँ, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा रेगुलराइज कर दे। इसके लिए भी मैं महानगर पालिका आयुक्त को ये विनंती करूंगा कि ऐसे लोग जो करवाना चाहते हैं, जो गरीब है, उनके लिए ये सहूलत दी जाए कि एक साथ पैसा अगर वो नहीं भर सकते हैं तो उन्हें इंस्टॉलमेंट के तौर के ऊपर उनको किस्तों के जरिए है तो ये पैसा वसूल किया जाए। इसका फ़ायदा महानगर पालिका को भी होगा और साथ ही साथ वो लोगों का जो इलीगल तरीके से आप जो कहते हैं कि इलीगल बस्तियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन एजेंटों के और उन नेताओं के बातों के अंदर मत आइए जो आपको ये कह रहे हैं कि मैं देखूंगा कि तुम्हारा बुलडोज़र कैसा चलता है करके। ये आपके ऊपर डर और खौफ का माहौल हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने 2 कमरे के मकान के अंदर क्यों ना रहे, लेकिन खुददारी से रहे और बिना किसी डर के रहे कि नहीं अब ये मेरा घर है और मेरे घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।